क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। चलिए बताइए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए तो आपका जो आंसर है 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा वाक्य में काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। भाई कौन करेगा, जो कर्ता होगा वही तो होगा ना। इसका आंसर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो उठ खड़े हुए। यहाँ पर रस पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने एक बात बताया था कि भैया यहाँ पर अर्जुन क्या है, क्रोध भी शब्द लगा है, और क्रोध जब होता है तो आपका आंसर क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा ए। यहाँ पर रौद्र होता है, क्या होता है, क्रोध दिया है, तो आप कहेंगे रस क्या हो जाएगा, आपका रौद्र। आपका ये नंबर राइट हो गया, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति इनमें से है क्या। चलिए यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है कौन सी। 3 नंबर में 3 नंबर की बात किया जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिए रामचंद्रिका। क्या है, तो आप कहेंगे सर रामचंद्रिका ये राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति आपकी है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसके रचयिता यहाँ पर रामचंद्रिका के हैं कौन है, आप कहेंगे सर केशवदास हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे रामचंद्रिका के जो आपके रचयिता हैं वो आपके केशवदास। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, केशवदास यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान आपको भरना है। कह रहा है गिलास तोड़ा, ये गिलास किसने तोड़ा, ये तो होंगे ना। हमने कहा सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा यहाँ पर हो जाएगा गिलास किसने तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है और प्रश्नवाचक है तो आपका आंसर सी हो जाएगा गिलास किसने तोड़ा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया है। संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण इनमें से कौन सा है, बता सकते हैं। चलिए हमने कहा जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए हमने कहा सर जी महाधन ओज है ना, महाधन ओज ये भी आपका सही है। पौधन अग जो दिया है बिल्कुल सही है। नौधन इक दिया है बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यहाँ पर परोधन उपकार सही है क्या, चलिए बताइएगा कि क्या यहाँ पर जो परोधन उपकार दिया है क्या सही है। नहीं, क्यों होता क्या है पर धन उपकार, क्या होता है पर धन उपकार होता है, पर धन उपकार होता है। आपका आंसर गड़बड़ हो गया, आपका ए नंबर हो गया है। क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विकल्प सुमेलित नहीं है, 6 नंबर ऑप्शन देना है। हमने कहा सर जी देखिए अनुप्रास अलंकार में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ मिलते हैं। उत्प्रेक्षण अलंकार में उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना होती है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी संदेह। कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का संदेह, देखिए हमने कहा संदेह शब्द नहीं होता है ना। संदेह मतलब निश्चय ना किया जाए, मतलब संशय शब्द। अगर यहाँ पर संशय शब्द आपका होता, संशय शब्द आपका होता तो बिल्कुल सही होता। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनता है। राष्ट्र में अगर ई प्रत्यय लगाना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर ऑप्शन दीजिएगा। तो हमने कहा सर जी राष्ट्र में राष्ट्रीय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी राष्ट्रीय इसका हो जाएगा। राष्ट्र में क्या लगाना है, बड़ी ई लगाना है, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है उद्घाटन का संविच्छेद इनमें से कौन सा है। उद्घाटन, उद्घाटन का हो जाएगा क्या, 8 नंबर का जवाब दीजिएगा उद्घाटन। उत्धन घाटन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है बी नंबर उत्धन घाटन, इसका जो आंसर है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्धन घाटन। संधि कौन सी है, कहेंगे सर ये हलंत लगा है, और हलंत लगा है मतलब ये आपका व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कनफटा शब्द में समास बताना है। कनफटा शब्द का समास भेद बताना है। कनफटा, कनफटा किसे कहते हैं। चलिए कनफटा दिया है, कान है फटे हुए है ना, कान है फटे हुए जिनके, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये किसी कहेंगे एक स्पेशल शब्द निकल रहा है या यहाँ पर तत्पुरुष में आएगा। चलिए क्या कर दिया जाए, इसका आंसर क्या किया जाए, स्पेशल शब्द। देखिए हमने कहा कनफटा, देखो कनकटा शब्द अलग होता है। कनफटा क्या होता है, कान है फटे हुए जिनके,
अर्थात नाथों का एक संप्रदाय होता है। क्या नाथों में एक संप्रदाय होता है और ये संप्रदाय में एक विशेष अर्थ निकल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंबर बहुवरी समास है। ठीक है, याद रखिए नाथों में एक संप्रदाय, जैसे आपको नाथ संप्रदाय बताया गया है तो उसमें से एक संप्रदाय होता है, याद रखिए उनके कान जो होते फटे होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा। लेकिन कनकटा शब्द होता है तो उसमें अलग होता है, बाकी तत्पुरुष है नहीं है। तत्पुरुष होता है तो थोड़ा सोचने की समस्या होती। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आया रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपका है कौन सा। हाँ, तत्पुरुष नहीं है तो दिक्कतें नहीं है, सिंपल सी बात है, जब तत्पुरुष है ही नहीं है तो समस्या है ही नहीं है। हमने कहा सजीव तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है, तो ये बताइए निशान है, पताका है, ध्वज है या चिन्ह है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी बनेगा। जो तिरंगा ये भारत का राष्ट्रीय क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, ध्वज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्वज हो जाएगा, याद रखिए ध्वज हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान आपको भरना है। दिया गया है कि उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। मतलब जो मेहनती बालक होता है, मेहनती बालक होता है वो क्या होता है, खाली हाथ नहीं बैठता है, कभी भी खाली हाथ नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। मतलब आप कहेंगे सर 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए हाथ धरे, कुछ करके ही दिखाते हैं, मतलब उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे बालक होते हैं, परिश्रमी बालक होते हैं, है ना, तो वो भी क्या होते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ये पढ़ेंगे, कुछ संगीत सुनेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है सही कर्ता कारक को पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, है ना, रोहन ने हॉकी खेली। पूछा गया है सही कर्ता कौन सा है, कौन खेल रहा है, रोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है, रोहन खेल रहा है। जब रोहन खेल रहा है तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, कर्ता कारक पूछा गया, देखो कर्ता कारक दिया है और कारक चिन्ह पूछ लिया है तो आप कहेंगे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्ता कारक पूछा गया है तो यहाँ पर आपका ने शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा ने कारक हो जाएगा। बाकी अगर ये पूछा कर्ता कौन है, सिर्फ कर्ता कौन है, तो कर्ता आपका रोहन यहाँ पर हो जाता। कर्ता पूछता तो हम लोग रोहन लगा देते। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है सही वो काल बताना है, सही काल क्या है ना। वाक्य में काल पूछा गया है, आज वर्षा होगी। क्या दिया है, होगी। मतलब अभी आपको नहीं मालूम है कि हुई है कि नहीं हुई है ना। हमने कहा सर जी होगी शब्द जब भी लग जाए, होगी शब्द जब भी लग जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर दिया है सामान्य वर्तमान काल, आज वर्षा होगी, है ना, होगी दिया गया है तो भविष्य में पहुंच जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सामान्य जो भविष्य काल आपका है, भविष्य काल है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाच्य में कन्वर्ट कर देना है। क्या भाववाच्य में आपको बताना है, इसमें से भाववाच्य होगा क्या। चलिए राधा स्कूटी चला रही है, तो हमने कहा भाववाच्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, क्या राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये हो गया भाव को दर्शा रहा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, अब्बे आपको बताना है। क्या दिया है, अब्बे दिया है। तो देखते हैं अब्बे में कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ये कोई शब्द है क्या। यहाँ पर देखिए कोई शब्द जो आपका दिया है ये है क्या, समुच्चय होगा, कहेंगे सर जी नहीं होगा, विस्मय नहीं होगा, यहाँ पर संबंध है, क्योंकि दरवाजे के बाहर, क्या दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द दिया है, इसका मतलब आपका संबंध बोधक में आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16 में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना, जिसमें से एक शब्द के दिए गए शब्द के सही तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव बताना है, कपोत का तद्भव क्या होता है, कपोत का तद्भव क्या होता है। चलिए कपोत होता है कबूतर को कहते हैं, किसको कहते हैं, कबूतर। इसका आंसर आपका जो आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। आपसे कह रहा है उचित कारक पहचानना है। कह रहा है बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है। अब ये बताइए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बोतल में, है ना, अधिकरण में, मैं पर, अधिकरण में क्या होता है, में होता है, कामा क्या होता है, पर होता है, क्या होता है, पर होता है। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो गया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य की ओर से, क्या है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। चलिए
तो हमने कहा सर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है आपसे क्या कह रहा है, सही स्त्रीलिंग बताना है, प्रबंधकर्ता दिया है। हमने कहा जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो एक रूल बताया था, क्या बताया था आपको, बताया था सर जी जब ता दिया गया होता है तो ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है ना। अब जब त्रा हो जाता है तो कौन सा सही लग रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी प्रबंधकत्री जो आपका दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया प्रबंधकत्री, बिल्कुल सही जवाब जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित अलंकार आपसे पूछा गया है, अलंकार इनमें से है क्या, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यहाँ पर देखिए ता वर्ण आपका आ रहा है, जब वर्णों की बारंबारता होती है, वर्ण आपके रिपीट होते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जो कि आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अवधि बोली का अन्य नाम इनमें से है क्या। चलिए अवधि बोली का अन्य नाम इनमें से क्या हो जाएगा, 21 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए अवधि को अगर बोलते हैं याद रखिएगा कोसली, क्या बोलते हैं कोसली, आपका जो आंसर है यहाँ पर ही हो जाएगा कोसली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार है ना, क्या दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको नहीं दिया गया है, देखिए किसको नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है, यहाँ पर देखिए जयनेन्द्र कुमार को भी दिया गया है साहित्य अकादमी, भगवती चरण वर्मा है, अमृतलाल है, लेकिन मनु भंडारी को नहीं दिया गया है। अब देखिए मनु भंडारी की अगर बात करते हैं तो भैया एक कहानी यह भी है ना, याद रखिए एक कहानी यह भी है, इनको 2008 में दिया गया था, लेकिन किसके लिए दिया गया था 2008 में, एक कहानी यह भी है, ये दिया गया था व्यास सम्मान, क्या दिया गया था, व्यास सम्मान इनको दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यहाँ पर एक नाम दिया है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। देखिए 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये है सालिभद्र सूरी। सालिभद्र सूरी जो ऑप्शन है, इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो आपके सालिभद्र सूरी को माना है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। अव्यय का भेद आपसे पूछा गया, अव्यय का भेद, आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कर लीजिएगा, बाकी हम क्लास में एक ही बार आपसे बोलते हैं, याद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा सर जी आज दिन भर वर्षा होगी, तो इसमें अव्यय क्या है जिसका हम लोग क्या करें, विकार न कर पाए, और विकार नहीं कर सकते हैं। हमने कहा सर जी एक बात याद रखना, जब बारिश की बात होती है बरसात में, तो क्रिया विशेषण जरूर होता है। बरसात, आज वर्षा हो रही है या वर्षा धीरे धीरे हो रही है, पानी टपक रहा है, बारिश रात में हुई है, तो ये क्रिया विशेषण होता है, याद रखिए इसको ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को, हमने बताया है कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, बता सकते हैं। भूतकाल के भेद जो आपके हैं इनमें से क्या हो जाएगा, वेरी गुड। हमने कहा सर जी भूतकाल के जो भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं, है ना, कितने होते हैं आपके अंदर से 6 होते हैं। हमने कहा सर जी एक तो सामान्य भूत होता है, क्या होता है, सामान्य भूत होता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो एक आसन्न भूतकाल होता है, आसन मतलब होता है चिपका हुआ, जो क्रिया बिल्कुल अभी हुई है। यहाँ पर एक तो आपका पूर्ण होता है, एक क्या होता है, अपूर्ण होता है। 2 आप लोग बताइए जल्दी से। एक संदिग्ध भी होता है, कि भूत है कि नहीं, संदिग्ध है ना, ये भी होता है। और एक बचा है हेतु, हेतु क्या होता है, हेतु, हेतु जो होता है, हेतु हेतु, तो आपके कुल 6 हो गए, आपके भूत कितने हो गए, 6 हो गए, क्लियर है। अगला दिया है विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है या बताता है। देखिए 27 नंबर में विशेषण किस शब्द की विशेषता बताएगा, तो आप कहेंगे सर जी विशेषण किसकी विशेषता, तो आपके संज्ञा की ही बताएगा ना, कि संज्ञा, संज्ञा मतलब जैसे कोई बच्चा काला है, गोरा है ना, तो भाई उसी के बारे में तो बोलेंगे ना संज्ञा, जैसे राम काला है ना, तो भैया राम वही तो संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर किसने चला, आप कहेंगे सर उसने चला, ये उसने है क्या, ये है क्या,
तो आप कहेंगे सर जी उसने कोई ना कोई रहा होगा, किसी का नाम तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो उसने शब्द आपका है कहीं ना कहीं कर्ता का स्थान लिया है, तो आप कहेंगे सर जी ये है कर्ता कारक। तो किसने भैया चाल चली, कर्ता ने चली, तो कर्ता कारक इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है ना, और भैया दिन भर पढ़ता रहता है तो अब भी पूछा गया है, हमने कहा सर दिन भर जो आपका है ये परिमाणवाचक है क्या, निपात है, समुच्चय है या कालवाचक है, क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर जी परिमाण में तो नहीं दिया कि बहुत पढ़ता है, ये कोई निपात नहीं है, निपात दो ही अक्षर में आपके होंगे, समुच्चय भी नहीं है, लेकिन काल दिया है क्योंकि समय दिया है दिन भर, तो कहेंगे सर जी ये कालवाचक आपका बे, इसको ऑप्शन बनेगा आपका कौन, टी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छे। हमने कहा सर जी यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो होते हैं उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पंथ दो काज। देखिए एक पंथ दो काज, यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना, है ना, एक ही काम से दो लाभ होना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपने अगर जीएस पढ़ लिया है तो आपके अनेक काम हो सकते हैं, हिंदी पढ़ लिया अनेक काम हो सकते हैं, ठीक है, एक बार जॉब मिल जाती है तो ढेरों जॉब मिलने लगते हैं क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत किया है। एक ही काम से दो लाभ होना मतलब याद रखिए इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, एक पंथ दो काज। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामसिक पद दिया है, इसको तोड़ना है, और जब तोड़ेंगे तो भाई क्या बनेगा, आप कहेंगे सर सामसिक पद दिया है, तोड़ा गया तो समास विग्रह हो जाएगा, और नहीं तोड़ा गया होता उसको सामसिक पद कह देते, है ना, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश की अगर बात करें तो थोड़ा सा आज के गद्यांश पढ़ने लायक है ना, ये पढ़ने लायक क्या है, देखिए कह रहा है अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मतलब एक कहानी आपको समझा रहे हैं, ये समझो कि इसमें पढ़ना नहीं एक कहानी सुनना है, ये आपके जीवन के लिए बहुत कुछ ज्ञान देके जाने वाली है। कह रहा है सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक है, किसके, अवध की। अवध जानते हैं लखनऊ है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, एक बग्गी बोलते हैं, को फिटन बोलते हैं और एक टमटम बोलते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा टमटम, ठीक है। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, याद रखिए बग्गी जो होती है बंद डिब्बे की। फिटन और टमटम खुले वाहन होते हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में दो होते हैं। समझ में आया ना कि भैया जो इक्का होता है उसमें एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में यहाँ पर क्या होते हैं, दो होते हैं, चार भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आपका क्या है, यहाँ पर निर्भर आपका है। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं के प्रारंभ में अवध के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में बदलाव आया था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ एक या एक यानी इक्के होता है। मतलब ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर जो आपका इक्का है, बग्गी क्या है, हम पढ़ाना चाह रहे थे कि इक्का क्या होता है, बग्गी क्या होती है ना, तांगा क्या होता है, उसी के बारे में दिया गया था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, और आपका दिक्कत इसमें आपका है नहीं है। लखनऊ में आपको दिया गया है, देखो एक शब्द आपको दिया गया मिला है, जंगी घोड़े इस मैदान सबके लिए आकर्षण का बिंदु केंद्र होते थे, है ना, ये आपके लखनऊ में होते थे। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता था। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती थी। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदार युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते थे और पीतल या चांदी के घुंघरू पहना जाते थे, है ना। पढ़ने में आनंद आ गया। यह गद्यांश हमने कहा यह आनंद के लिए हमने पढ़ा है और किसी के लिए नहीं, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ा था। बाकी हमें मालूम है गद्यांश तो आप लोग सॉल्व ही कर लोगे, ठीक है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा देखिए पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक बदलाव में ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, किस तरह प्रभावित किया था। तो आप कहेंगे सर ये हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था, है ना। यहाँ पर अगला दिया है घोड़ों के पैरों को किस रूप से सजाया जाता था। तो घोड़ों के पैरों को सजाते थे कैसे, कसादीदार युक्त जो आपके थे, कसादीदार युक्त वस्त्र होते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, पढ़ाया है ना, बताइएगा। कह रहा है तांगा किस रूप से इक्के से अलग वाहन होते हैं, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। हमने कहा तांगा भारी और, है ना,
इक्के एक बड़ा वाहन, तो भारी और बड़ा वाहन, इसका जो आंसर है 35 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि तांगा भारी और बड़ा वाहन है और इसी आधार पर यह इक्के से क्या है, अलग हो जाएगा, इक्के से अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परिवहन के साधन के इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था, किसके अनुरूप, तो आप कहेंगे सर जी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार लोग प्रयोग करते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार। और अगला है कह रहा है कि तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं। चलिए कह रहा है तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं, बता सकते हैं, हमने पढ़ाया था। तो हमने कहा सर तांगे और इक्के के 3 प्रकार थे, बग्गी, फिटन और टमटम, है ना, हो गया ना टमटम। तो आप कहेंगे सर जी सर जी टमटम का काम हो गया, तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर आपका हो गया कौन है, यहाँ पर सी हो गया है। आगे यहाँ पर इसका सी हो गया। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर सामान्य जागरूकता से, है ना। ये गद्यांश में हमको कुछ सीखने को मिला था, हमें लग रहा था कि हम भी कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये चीजें कई कहानियों में नहीं मिलती है ना, किताबों में मिलेंगी कि हम कोई गद्यांश की किताब ले आए, नहीं, ये ऐसे ही मॉडल पेपर सोल्व करने मिलते हैं। तो आज हमको भी कुछ ज्ञान मिला कि टमटम क्या है, बग्गी क्या है ना, हम पुराने जमाने में पहुंच गए, है ना, कुछ सीखने को आपको मिला। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है क्या, यहाँ पर समान जागरूकता। बाकी हिंदी में इतना स्कोर कितना गया है आप लोग जरूर बताइएगा। कह रहा है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। चलिए बताइएगा कि भैया 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया वो किसके द्वारा मनाया गया था। तो कहेंगे सर मुस्लिम लीग ने मनाया था, है ना, किसने मनाया था, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, है ना। इसका उद्देश्य था जो हिंदू मुस्लिम दंगे हैं उत्पन्न कर दिया जाए और हिंदू और मुस्लिम एकता का जो साथ है ना, समुदाय एक साथ न रह सके, इसलिए कहीं ना कहीं यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा, पर्वतीय दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की बात किया है तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में देखा जाए तो भैया गोकर्ण तो है नहीं है, लेकिन लिपुलेख दर्रा जरूर है। क्या है, लिपुलेख दर्रा जो आपका है ये उत्तराखंड राज्य में है ना। देखा जाए तो चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर भी आपका हिमालयी दर्रे में आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, क्या दिया है नाम, अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक है। अलेक्जेंडर ड्यूमेस के द्वारा लिखी गई यहाँ पर पुस्तक है 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा द 3 मस्केटियर्स। क्या, द 3 मस्केटियर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के नौटंकी, है ना, रासलीला, कजरी, झूला, छपेली और जैता ये किससे संबंधित आपके हैं। ये दोस्तों है क्या, मतलब आपसे पूछा गया ये है तो आपके हैं क्या, ये पूछा गया है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 41 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ये क्या लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य तो आपके हो नहीं सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए लॉक कर दिया जाए। ये जो आपके हैं क्या है, लोक नृत्य है ना, नौटंकी, रासलीला ये सब लोक नृत्य में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो हमने पढ़ाया था, हमने कहा था सर जी कुल 18 सदस्य होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, कुल 18 सदस्य होते हैं। नोट करिएगा नया क्वेश्चन हो तो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड जो आपका है 21 वर्ष अस्तित्व में आया था, पूछा गया है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिएगा 43 नंबर में। चलिए हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है सन 2000 में। कब आया था, सन 2000, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर जी 9 नवंबर को। कब, ये भी डेट याद रखना, 9 नवंबर। क्या हो जाएगा, 9 नवंबर को ये क्या हुआ था, आपके अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके ये उत्तराखंड बनाया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, मतलब जल के 10 अणु नहीं होते हैं। सूत्र आपको याद होगा, अगर सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्या, ग्लोबल साल्ट, इसमें भी होता है 10:2, वाशिंग सोडा में 10:2, बोरेक्स में भी 10:2, लेकिन जो आपका दिया है एप्सम सॉल्ट, इसमें भैया 10H2 नहीं होते हैं, इसमें 7H2 होते हैं। MnSO4 × 7H2O क्या होते हैं, × 7H2O आपके होते हैं। बाकी सभी में क्या होते हैं, 10H2 10H2 होते हैं, इसमें भी 10 होते हैं और इसमें भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन सी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन है, 45 नंबर आपसे दिया गया है। तो 45 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रेखा शर्मा, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। रेखा शर्मा जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। भैया ये पर्यटन लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका कौन, डी नंबर आपका दिया है सेंटिनल द्वीप।
सेंटिनल द्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही लगभग आपका 60 किलोमीटर दूर आपका है ना। ये पर्यटन के लिए आपके सरकार ने अवैध बना दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए जंगल में जो आपके जंगली जानवर होते हैं उनसे खतरा रहता है लोगों को, इसलिए यहाँ पर इसको अवैध भी कर दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। मतलब आपके भारत में देखा जाए एक ऐसा रेडियोधर्मी धातु है जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर है। 47 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों थोरियम के भंडार, याद रखिए थोरियम के भंडार, ये भैया देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा भंडार आपके भारत के पास मौजूद है, आपका थोरियम दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, इस बात को याद रखना है। आपके देखा जाए तो 2 राज्यों में जैसे केरल है, राजस्थान में है ना, थोरियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है। ये बताइएगा जो आपका इंदिरा पॉइंट आपका है किसके निकट है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 48 नंबर का ऑप्शन क्या किया जाए, बांग्लादेश तो होगा नहीं, बिल्कुल साफ साफ गलत दिया है। ना ही नेपाल पहुंचेंगे, आप कहेंगे सर इंडोनेशिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये तो भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश आपका है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। ये सुविधा जो आपकी दी गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में से 5,000 रुपए है ना। अब उसमें से शायद अब बढ़ भी गई होगी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर है। बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में कहां पर है, बहू बेगम का मकबरा। हमने कहा सर बहू बेगम की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके है कहां पर, लखनऊ में तो है नहीं है, ये कहां मिलेगा, फैजाबाद में है। कहां पर है, तो फैजाबाद इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी रानी है ना भैया, ये आपके नवाब सिराजुद्दौला की क्या थी, ये आपकी एक प्रकार से रानी थी इनकी, बहू बेगम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने कहा सर जी 10 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया है। ये 2023 में दोस्तों क्या हुआ है, एक भारत का प्रथम हाइड्रोजन ट्रक, ये हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर दिया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जुलाई 2022 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सेबी का जो अध्यक्ष पूछा गया है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर ए हो जाएगा, माधुरीपुरी बुच, जो ऑप्शन दिया गया है आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है। आप जानते हैं जो नक्सलवादी हैं वो छत्तीसगढ़ म्यांमार साइड में बहुत ढेरों मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक पैंथर, क्या हो जाएगा, याद रखिए इसका नाम रख दिया है ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि आपके थे। अब ये बात हो गई है 63 में से, 62, 63, 64 जो भी है आपको याद जरूर रखना है, हो सकता है पुराना आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो 63वें में जो आपके थे वो अब्दुल फताह अल सीरी थे। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो सी हो जाएगा, अब्दुल फताह अल सीसी जो ऑप्शन है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये मिस्र के हैं, कहाँ के थे, आपके मिस्र के थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी नहीं खाया बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम खेती को भी कहते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम खेती को कहते हैं। 56 नंबर में झूम खेती को क्या कहते हैं बताना है, 56 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए तो भैया देखिए ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है और यहाँ पर जो झूम खेती है उसको हम लोग कहते हैं, नया शब्द आपको मिल रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दहिया, दहिया बोलते हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, दहिया मध्य प्रदेश बोलते हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश में पोंडू बोलते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पोंडा या पेंडी बोल देते हैं। झारखंड में है ना, झारखंड में शुरुआ बोलते हैं, झारखंड में कुरुआ बोलते हैं और ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है। ब्राजील में मतलब हर जगह स्थानीय नाम है, हर जगह इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कहा भैया 57 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए खिलाफत आंदोलन, क्या कि भारत में जो अली बंधु थे उनमें शौकत अली है, मोहम्मद अली हैं, और है ना, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक के नाम से किसको जाना जाता है, बता सकते हैं? चलिए बताइएगा, पीला केक के नाम से जो जानते हो किसको जानते हैं। देखिए 58 का जो ऑप्शन आएगा वो राइट बी हो जाएगा, यूरेनियम को माना जाता है, यूरेनियम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। चलिए यहाँ पर देखिए 59 दिया है, और हमने कहा सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंजों में है, मुंबई में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 2022 में एनी एर्नॉक्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों याद रखिए ये आपके साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमने कहा भारत में से जो बीचों बीच से एक रेखा जाती है वो आपकी जाती है कर्क रेखा जाती है, 8 राज्यों से जाती है। हमने कहा जब भी पूछेगा नहीं तो नहीं में बस 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, एक तो यूपी मिलेगा और एक आपको मिलेगा उड़ीसा मिलेगा, है ना। क्योंकि यूपी बिल्कुल पास में है और उड़ीसा भी इस रेखा के पास में है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। बाकी तो आप लोग जानते हैं मित्र पर गमछा झार, है ना, इन 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीत लिया था 62 नंबर में। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ISIS ये है क्या। ISIS जो आपका है ये आपका है क्या 63 नंबर में। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो 63 का ऑप्शन है, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इराक व सीरिया में जो आपके सक्रिय आतंकवादी संगठन उसको बोलते हैं ISI कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा। मतलब सूचना का अधिकार किसको मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो कहेंगे सर जी जो आपके सभी नागरिक हैं। मतलब ये कह सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। कब 2005 में आपका आया था, और इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था आपकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। इसका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा। जी हाँ जरूर है रीजन रहा होगा। आप कहेंगे सर 65 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम क्या है। देखिए भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम पूछा गया है, जानते भी हैं। आप कहेंगे आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राष्ट्र में निर्मित विमान वाहक पोत आपका है। तो INS विक्रमादित्य, है ना, देखा जाए तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये रूस में निर्मित किया गया था, रूस में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है और ये परिवर्तित करती है 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, मानसून हवा है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हरित ग्रह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। तो हरित ग्रह ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, अगर ये गैस आपकी अधिक हो जाती है तो अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जो CO2 गैस है, CO2 गैस ही उत्तरदायी होती है हरित ग्रह प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला एड्स का यहाँ पर विस्तृत रूप क्या होता है, AIDS एड्स, यहाँ पर इसका विस्तार क्या होगा। तो कहेंगे सर जी इसका आंसर क्या होता है, तो आप कहेंगे एडवर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है 72 नंबर में। देखिए आप कहीं बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया है, केरल, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है।
ये होती क्या है, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, ये गोल होता है, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ये द्रव रूप में होती है। क्या है ये द्रव, इसलिए इसे बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है, ये भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो भैया यहाँ पर कानपुर तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इलाहाबाद के पास से, नैनी से गुजर। और भाई किसी को समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी कहाँ से जुड़े एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट के माध्यम से जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो पुरानी क्लासेस जरूर देखिएगा। धन्यवाद। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं।